हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक इमेज है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि ये है हमारे पास बिफोर और ये आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। तो ये सब हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और ये हमारे पास एक पिक्चर है। अगर आपके पास कोई दूसरी पिक्चर है तो आप इसको अपने फ़ोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक पिक्चर है जिसका ओरिजिनल साइज़ आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। इस तरह से ये इसका ओरिजिनल साइज़ है और यहाँ से आप देखेंगे इसका साइज़ कि कितने छोटे साइज़ में हमारे पास एक पिक्चर है। तो जैसे ही मैं इस पिक्चर को जूम करता हूँ तो इस पिक्चर को जूम करने के बाद आप देखेंगे कि इस पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी लो है। तो हमें एक तो इसको अपस्केल करना है, यानी कि इसका साइज़ है वो बढ़ाना है, और दूसरा हमें इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट, कोई इमेजेस या पिक्चर होती है जो कि बहुत ही स्मॉल साइज़ में होते हैं और हमें उनको अपस्केल करना होता है या उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी होती है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, यही हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपने अपने फ़ोटोशॉप सीसी में कोई भी इमेज आपने ओपन कर लेनी है। तो मेरे पास ये एक इमेज है, मैंने इसको ओपन कर लिया है। और उसके बाद आप जाएंगे इमेज ऑप्शन में, और इमेज ऑप्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पर जनरेटिव अपस्केल नाम से एक ऑप्शन आएगा, उसको आपने क्लिक करना है। और आप शॉर्टकट के रूप में Alt Shift Ctrl + U भी प्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ एक विंडो इस तरह से आपके सामने आएगी। इस विंडो में आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको 4x कर लेता हूँ और यहाँ से अपस्केल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप इसको अपस्केल पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा वेट करना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अपस्केल हो चुका है। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से अपस्केल होने के बाद दिखाई देगी, और यहाँ से आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं, लगभग 4 गुना इसका साइज़ बढ़ चुका है। लेकिन अब हमें इसमें थोड़ा सा क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए हमारी जो नीचे की दोनों लेयर आप देख रहे होंगे, इसका एक, दोनों को मिला के इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसके लिए हम Ctrl Alt Shift + E प्रेस करेंगे। जैसे ही हम Ctrl Alt Shift + E प्रेस करते हैं, एक नई लेयर बन के इसके ऊपर आ जाएगी, और इस लेयर को हम राइट क्लिक करके और स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट कर देंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद हमने जाना है फ़िल्टर में, और फिल्टर से आप जाएंगे न्यूरल फ़िल्टर में। तो यहाँ से आपने न्यूरल फ़िल्टर पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। इसके लिए आपने सबसे पहले ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट रखना है जिसको हमने स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट किया है, और आप फिल्टर में जाकर न्यूरल फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपके सामने एक साइड में नई विंडो ओपन होगी फ्रेंड्स। तो नई विंडो ओपन होने के बाद आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, फ़ोटो रिस्टोरेशन, और यहाँ से आपने इसको ऑन कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ। ऑन करते ही यहाँ पर आपके एक प्रोसेसिंग चालू होगी। तो यहाँ से आपने थोड़ी सी देर वेट करना है। तो ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तब तक हम इसका वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग भी जो ये आपके पास कुछ ऑप्शन है इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ से नॉइस रिडक्शन है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता हूँ। कलर नॉइस रिडक्शन है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हाफ टोन आर्टिफैक्ट्स रिडक्शन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता हूँ, और JPG आर्टिफैक्ट्स रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ मैंने स्मार्ट फ़िल्टर पे रखा हुआ है। आप चाहें तो इसमें न्यू लेयर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ स्मार्ट फ़िल्टर पे रखते हुए इसको ओके कर देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो इस तरह से ये पिक्चर आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सामने जो पिक्चर आई है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो गई है, और उसका साइज़ भी आप देखेंगे कि यहाँ पर लगभग 4 गुना साइज़ इसका बढ़ गया है और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई है। तो मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ यहाँ पर, तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और ये हमारी जो अभी इम्प्रूव होके आई है। तो ये देखेंगे फ्रेंड्स कि आप इसमें और ओल्ड में कितना डिफरेंस है। और अब आप चाहें तो यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेव एज पे क्लिक करके और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ताकि मैं आपको एक बार इसकी क्वालिटी चेक करवा सकूँ। तो ये मेरी इमेज डेस्कटॉप पे सेव हो गई है फ्रेंड्स। तो ये इमेज वो है जो अभी हमने सेव की है, और ये हमारी ओल्ड इमेज है। तो इसको हम चेक करेंगे। तो ये हमारी ओल्ड इमेज है फ्रेंड्स। और दूसरी तरफ अगर हम अभी जो अपस्केल की है इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे को नई जो इमेज हमारी हुई है वो इमेज है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी जो पुरानी इमेज और ये नई इमेज में कितना
क्वालिटी का डिफरेंस है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी हद तक 4 से 5 गुना तक अप स्केल भी हो गया, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी किसी भी इमेज या डॉक्यूमेंट को बड़ी आसानी के साथ उसका साइज़ अप स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।